ओके, अब मैं आप सबके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और आज का हम वेबिनार अपना स्टार्ट करते हैं। ओके, आप सब मुझे बताएंगे कि आप सबको मेरे साथ स्क्रीन शेयर हो रही है, आप सबको मेरी? ठीक है, ओके गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको वेलकम आज की ट्रेनिंग के लिए, और आप सबको थैंक यू कि आप सबने टाइम निकाला और कुछ लर्निंग के लिए आए। ठीक है, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ आज के वेबिनार से लर्न करके आज का हमारा टॉपिक है ESBI मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता होगा, या शायद मैं कहूँ कि शायद कुछ को पता हो, कि हमारे सोर्स ऑफ इनकम, अगर हम अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं अपने सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए, तो हम इन 4 मेथड्स के अलावा, इन 4 ब्लॉक, इन 4 क्वाड्रेंट के अलावा, इसके अलावा हमारा सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे सोर्स ऑफ इनकम कहाँ कहाँ से जनरेट हो सकते हैं। ESBI, E stand for employment, and S stand for self-employment, B for business, and S stand for investor। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सबको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके क्लियर करेंगे कि जो 4 सोर्स ऑफ इनकम हमें प्रोवाइड किए जाते हैं उन सबको हम कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और आप सबका मुझे चैट में एक्टिवेशन होना जरूरी है। आप सब में चैट में एक्टिवेट रहना है, जहाँ किसी को भी बात समझ ना आए तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और देन जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो काइंडली आपने उनका आंसर जरूर करना है कि मुझे पता लगे आप लोगों को समझ जहाँ पे आ रही है, जहाँ नहीं समझ आ रही। तो आप में से कोई ऐसे पर्सन हैं जिनको पहले ESBI मॉडल क्लियर हो? चले, माशाल्लाह कुछ लोगों को आता है ESBI का, गुड। चल, जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, आज का हमारा लेक्चर ही ESBI है, और आज के लेक्चर के बाद आपको जरूर आइडिया हो जाएगा करंटली आप जो काम कर रहे हैं, इवन आप जॉब करते हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं या आप स्टूडेंट हैं या आपके स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का एक टारगेट होता है जब वो अपनी स्टडी लेवल से बाहर आएगा देन उसने क्या करना है। उसने जॉब करनी है, बिजनेस करना है, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करनी है, या इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ऑब्वियस कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम सबका होता है कि हम सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करें। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? यू हैव अ जॉब, हम एक जॉब सेट कर लेते हैं, हमें जॉब दी जाती है किसी बिहाफ पर। किस बिहाफ पर? आपकी एबिलिटीज पर। हम जब स्टडीज करते हैं, कुछ लर्निंग करते हैं, कुछ लर्निंग के बाद हमें एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। और कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो स्किल्स मास्टरी कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर्स, मैकेनिक्स। हम कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो स्किल मास्टरी करके अपना एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करते हैं, अपना सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या होता है? हम किसी और का बिजनेस ज्वाइन करते हैं, किसी और की नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। और अगर आप सबको मैं बताती चलूं, आप में से किसी को जॉब की एब्रीविएशन पता है? जॉब की एब्रीविएशन क्या होगी? अगर किसी को पता है तो काइंडली चैट में टाइप करें, जॉब की एब्रीविएशन क्या है? JOB, जॉब। जॉब की एब्रीविएशन क्या होगी? ओके ओके, चलिए गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी लोगों को पता है कि जॉब की एब्रीविएशन है ज्वाइन अदर बिजनेस। इट्स मीन हम जब जॉब करते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं, हम काम तो करते हैं लेकिन हम किसी और का बिजनेस को जनरेट कर रहे होते हैं, किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं। एक सेकेंड, ओके। जैसे कि आप सबने बताया कि जॉब की एब्रीविएशन होती है ज्वाइन अदर बिजनेस। इट्स मीन हम एम्प्लॉयमेंट में क्या करते हैं? हम किसी और के बिजनेस को जनरेट कर रहे होते हैं, किसी और के बिजनेस के लिए काम कर रहे होते हैं। और जॉब में हमें इनकम कैसे जनरेट होती है? बेसिकली हम जब एम्प्लॉयमेंट करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस या इन्वेस्टमेंट कुछ भी बनते हैं, तो हम अपनी इनकम के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं।
तो यहाँ पर हमें इनकम मिलती है अपना टाइम और स्किल्स मल्टीप्लाई करके, मतलब एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के, अपने बॉस के साथ, अपनी कंपनी के साथ, एंड देन हमें उसकी एक फिक्स सैलरी प्रोवाइड की जाती है। अब जॉब में होता क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स को ज्यादा नोट डाउन किए जाते हैं, कौन से पॉइंट्स एम्प्लॉयमेंट में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें यहाँ पे नो सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर। आप सबने कोविड की सिचुएशन सबने देखी है, सब कोविड की सिचुएशन से गुजर कर चुके हैं, कुछ फेस कर रहे हैं, बट जो गुजर चुके हैं उन सबको, चाहे वो पायलट जॉब पे थे, चाहे वो अपना एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर से कर रहे थे, या वो किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी में मैनेजर थे, कोविड सिचुएशन के बाद किसी के पास ये सिक्योरिटी नहीं रही कि कभी भी किसी भी टाइम किसी को फायर किया जा सकता है, इवन तो वो डॉक्टर हो, इवन तो वो पायलट हो, कुछ भी हो, आपके पास एम्प्लॉयमेंट में सिक्योरिटी नहीं होती। जब आपका बॉस चाहे आपको निकाल सकते हैं। फिक्स सैलरी होती है। अब फिक्स सैलरी में भी डिडक्शन और इंक्रीमेंट अप्लाई। फॉर एग्जांपल, इंक्रीमेंट और डिडक्शन कैसे होती है, कोई ऐसी जॉब आप बता सकते हैं जहां पर आपका बॉस ऐसा हो कि अगर आप 2 से 3 हफ्ते का ऑफ ले लें, आप कहें मेरे 2-3 हफ्ते में नहीं, किसी भी इमरजेंसी की वजह से आप नहीं आ रहे, तो क्या आपके बॉस आपको सैलरी देते हैं उस मंथ की? या फिर अगर इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट अप्लाई होता है जब आपने एक्स्ट्रा वर्क किया हो, जब आपने अपने पार्ट टाइम थोड़ा और लगा दिया हो, या आपने वो जो आपको एक छुट्टी अलाउ होती है आप अपना वो भी अपनी छुट्टी ना करें, अपना ऑफ ना लें। फॉर एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा आपने अपनी एफर्ट लगाएंगे ना, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के बाद आपको इंक्रीमेंट मिलता है। और बेसिकली ये आप सबको आइडिया होगा कि हमें कहा तो जाता है जॉब हमारी 9 to 5 है, बट 9 to 5 क्या होती है, आप में से बहुत सारे पर्सन होंगे जो एम्प्लॉयमेंट कर रहे होंगे या जॉब कर रहे होंगे। तो काइंडली आप मुझे चैट में बताएंगे आप में से कितने पर्सन जॉब कर रहे हैं? यस और नो कोई मुझे बताएगा? बहुत सारे पर्सन जो जॉब कर रहे हैं। तो आप जो पर्सन जॉब कर रहे हैं या जिनके फैमिली मेंबर्स में कोई पर्सन, बहन भाई या कोई फ्रेंड्स जो जॉब करते हैं, इतना तो आपको आइडिया होगा कि हमारी जॉब कहा जाता है 9 to 5 है। अगर आप टीचर हैं तो इट्स मीन आपको 8 बजे से बाद स्कूल जाना होता है, शाम 2 बजे तक वापस आना होता है, दोपहर 2 बजे तक वापस आना होता है। ठीक है, अगर हम बेसिक टाइम बात करें 9 to 5, हमें 9 to 5 की जॉब कहा जाता है, बट क्या वो 9 to 5 होती है? क्या हमें 9 to 5 टाइम देना पड़ता है? नहीं, हमें सुबह अपना उठने से लेकर अपना नाश्ता, अपना ट्रेवल, फिर वहां ऑफिस पहुंचना, फिर वापसी पर ऑफिस घर वापस आना है तो ट्रेवल काउंट होगा, हमने अपना ट्रेवल काउंट करना है। देन ऑफिस आकर अपने आप को फ्रेश करते करते हमें फैमिली के एनवायरनमेंट में आते आते हमें मिनिमम 1 घंटा चाहिए होता है कि हम कहते हैं कि हमें थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए। ठीक है, ओके, आवाज कट रही है, बाकी आप सबको क्लियर है? ठीक है, अच्छा, जिन सर को आपको जिनको आवाज क्लियर नहीं है ना, काइंडली वो अपनी लोकेशन चेंज करें। ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी का वॉइस क्लियर है मेरी। ओके, तो आप सबको आइडिया, ये सब आप में से आपके फ्रेंड्स या आपके घर वाले, कोई बहन भाई भी, आपके फादर जॉब करते होंगे। अगर आप खुद नहीं करते तो आपको उनको देख के अंदाजा हो सकता है कि वो सुबह उनको जॉब के लिए मिनिमम भी जो है वो 6 या 7 बजे उठना पड़ता है, 6-7 बजे उठते हैं, फिर उसके बाद तैयार होना, ऑफिस जाना। तो क्या हम काउंट 9 बजे से टाइम काउंट करें? हम क्या 9 बजे टाइम काउंट करेंगे, 9 से 5 बजे टाइम काउंट करेंगे? नहीं, हम तो उनका बहुत सारा टाइम काउंट करेंगे जब से हमारी रूटीन शुरू हुई है, जब से हमने अपना काम शुरू किया है। और अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं, लोकल ट्रेवल कर रहे हैं या प्राइवेट में कुछ जा रहे हैं, सफर तो करके जाना पड़ रहा है ना, तो हम अपनी 9 to 5 को जॉब को, हमें 7 to 7 आवर जॉब होती है, लेकिन क्या उस वो जो 2 घंटे सुबह जाने से पहले और 2 घंटे शाम आने ऑफिस के बाहर, क्या वो उसका हमें बॉस हमें कुछ एप्रिसिएशन देते हैं या उसकी हमें इनकम दी जाती है? कभी भी नहीं, कोई भी बॉस नहीं देता। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में है, जॉब करते हैं तो हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। एम्प्लॉय पर जो यहाँ पे एम्प्लॉय पर्सन हैं जो जॉब कर रहे हैं, उन सबको आइडिया होगा कि अगर आपने अपना लेवल या अपना बोनस लेना है, या फिर आपको अपने कुछ लेवल्स होते हैं हर कंपनी के, वो अचीव करने हैं, वहां पर आपको पॉलिसीज फेस करनी पड़ेगी। आपको अपना पहले 100 and 200% देने के बाद भी डर रहेगा, एक दिल में खौफ रहेगा कि हो सकता है कि मेरी बॉस से या मेरी किसी कुलीग से खराब हो गई, या मेरा अप्स एंड डाउन हमारे हो जाते हैं, तो मेरा बोनस जो है, जो मैंने इतनी मेहनत की, वो 1 मिनट में खत्म भी हो सकती है।
ऐसा क्या किसी के साथ है? या किसी कंपनी में ऐसा रूल कोई नहीं है? कोई ऐसी कंपनी मुझे बताए जहां पॉलिटिक्स है ही नहीं, कोई पॉलिसीज नहीं चलाई जाती, कोई किसी के बैक बीटिंग पे नहीं आता जी। आप हर कोई कोशिश करता है कि नहीं मेरा जो कोलीग है ना वो मुझसे ज्यादा ऊपर जाए। कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जहां पर ये कोशिश की जाए कि जो मेरे कोलीग्स है ना वो मुझसे पहले ऊपर जाए, उनको मुझसे पहले जो बोनस मिलना है वो मिले? ऐसी कोई कंपनी आप मुझे बता सकते हैं? अगर आप में से किसी को कंपनी का पता है तो मैं उसके बारे में जरूर रिसर्च करूंगी कि ऐसी कौन सी कंपनी है जहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होती। कोई भी कंपनी नहीं है, कोई भी ऐसी दुनिया में, पाकिस्तान को छोड़े पूरी दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है। ठीक है, तो हमें एम्प्लॉयमेंट में पॉलिटिक्स फेस करनी पड़ती है। और इसके बाद सबसे 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 ज्यादा जो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपनी हेल्थ एंड फैमिली को। हमें अपना फैमिली टाइम कम से कम करना पड़ता है। अब जो पर्सन 7 to 7 जॉब कर रहा है, जब वो घर आएगा क्या वो अपनी फैमिली को उस खुशी से उस तरह टाइम दे सकेगा जो उसका दिल चाहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे? नहीं दे पाते। उनकी मजबूरी है, उन अपनी फैमिली के ही लिए तो जॉब कर रहे हैं, अपने अपने लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए, उन्हीं के लिए तो वो बाहर निकले हैं। और जब घर आते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, जिनके लिए वो मेहनत कर रहे हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि उन्हीं को टाइम दे दें। वो बीमार हो, बुखार हो, तबीयत खराब हो, जो मर्जी हो, वो छुट्टी नहीं कर सकते इस सोच के कि अगर मैंने एक छुट्टी कर ली तो मेरा बॉस मुझे निकाल भी सकता है। और कोविड सिचुएशन के बाद तो बहुत ज्यादा हर बॉस के पास एक जेन्युइन इशू है, कोविड सिचुएशन है, हमारे हालात खराब है तो हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करें। हम तो कॉम्प्रोमाइज कर लें, हमारा बॉस क्या हमसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं? ठीक है, ये हमारे एम्प्लॉयमेंट की आजकल की सिचुएशंस हैं और ये रियलिटी है, ये आप सब जानते हैं, सिर्फ ये मुझे नहीं पता, ये आप सबको पता है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? बहुत से ऐसे पर्सन है, इवन तो मैं अपनी बात करूं, बहुत से पर्सन को लगता है या शायद आप सब में भी बहुत को लगता हो। आप सब मुझे पहले बताएं, जो अगर एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक खुद से खोल के बैठे हैं, या एक शॉपकीपर जो कपड़े की दुकान है उसको कपड़ा बेचता है, या फिर एक ऑटो ड्राइवर जो रिक्शा चला रहा है, ये क्या बिजनेस है? ये क्या होता है? ये अगर हम शॉपकीपर है हम उसे क्या कहते हैं कि वो कारोबारी बंदा है, वो कारोबार कर रहा है। ओके, एक सेकेंड मैं चेक करती हूँ। लिमिट नेक्स्ट सीट नहीं हमारी, माशाल्लाह 5 मिनट की लिमिट है, मैं एक दफा देखती हूँ। आप सब मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? बीच में कुछ मैसेजेस आ रहे हैं जो स्क्रीन शो नहीं हो रही। फिर आप में से जिनको मैसेज किया स्क्रीन शो नहीं हो रही, काइंडली आप अपनी लोकेशन चेंज करें, सबको स्क्रीन शो हो रही है। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। अब आप मुझे क्या बताएंगे कि मैंने आपसे सबसे क्वेश्चन पूछा था, अगर हम एक आपके फैमिली में कुछ पर्सन होंगे जो शॉपकीपर होंगे, गारमेंट्स की जॉब, कोई भी शॉप, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक्सेट्रा शॉप सोच सकते हैं, तो क्या वो बिजनेस होती है? उसे बिजनेस कहा जाता है? अगर बिजनेस नहीं है तो क्या है वो? ओके, आप में से एक पर्सन का मैसेज है कि यस बिजनेस है।
अगर मैं आपको कहूँ कि वो बिजनेस नहीं है, फिर एग्जैक्टली इट्स सिमिलर टू एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे पर्सन ने कहा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बहुत ने कहा बिजनेस। अच्छा चले हम इसको क्लियर करते हैं। वो हम सबको यही पता है, हम सबको बहुत से पर्सन को यही पता है कि उसको क्योंकि हमें कहा जाता है ना वो हमारा भाई कारोबार कर रहा है, कारोबार मीन्स बिजनेस कर रहा है, बट वो बिजनेस नहीं होता। बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट करेंगे, बट अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेसिकली उसकी रिजेम्बलेंस है एम्प्लॉयमेंट से ही। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होती है, ये जो ऑटो ड्राइवर, जो शॉपकीपर, जो डॉक्टर क्लिनिक अपनी प्राइवेट क्लिनिक पे बैठते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना एक प्राइवेट ऑफिस ले लेते हैं, कोई भी जो प्राइवेटली हम अपना खुद अपने बॉस हो, अकेले हम काम करने वाले हों। एक रिक्शा ड्राइवर अकेले ही रिक्शा चला सकता है, ठीक है। अगर एक ट्यूशन टीचर है, वो अकेले ही ट्यूशन टीचर पढ़ा रही है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। अगर फ्रीलांसर है, आप में से बहुत सारे पर्सन आई थिंक होंगे जो फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे। आप में से मुझे बताएंगे कौन कौन फ्रीलांसिंग कर रहे हैं? जस्ट टाइप 1 करिएगा। ऑनलाइन वर्क कोई और कर रहे हो? ओके, थोड़े पर्सन हैं जो ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, ये कोई भी ऑनलाइन वर्किंग करते हो, जरूरी नहीं फ्रीलांसिंग। कोई भी आप ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन बाय एंड सेलिंग का काम करते हो, किसी और प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन वर्क करते हो, आप टाइप 1 करें। चले माशाल्लाह कुछ हैं पर्सन जो, चले कंटेंट राइटिंग भी फ्रीलांसिंग नहीं आता है। बहुत सारे पर्सन हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं या कंटेंट राइटिंग, बहुत सारे पर्सन हैं। आप सब मुझे बताएं क्या वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है कि बिजनेस है? वो आप जो फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन कर रहे हैं, ये सब काम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, काम करेंगे तो अर्निंग होगी। क्या ऑटो ड्राइवर रिक्शा के 2 दिन नहीं चलाएगा तो उसके उसके जो वो है पैसेंजर्स जो होते हैं, क्या वो आएंगे? ऑब्वियस जब वो रिक्शा नहीं चला रहा तो इनकम कैसे जनरेट होगी? क्या अगर डॉक्टर एक क्लिनिक पे 2 दिन नहीं बैठ रहा, क्या उसकी इनकम जनरेट होगी? ऑब्वियस नहीं होगी। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फ्रीलांसिंग वाले करते हैं, अगर वो कंटेंट राइटिंग का प्रोजेक्ट नहीं लेंगे, असाइनमेंट नहीं लेंगे, तो क्या उनको उनकी जो इनकम दी जाती है, उनके जो प्रोजेक्ट के उनके जो भी उनके साथ डिसाइड किया जाता है, क्या उनको वो मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। काम करेंगे तो पैसा आएगा, ये डेफिनेशन होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। मनी कैसे जनरेट होती है? टाइम मल्टीप्लाई बाय स्किल्स, सेम एज इट इज एम्प्लॉयमेंट। जैसा एम्प्लॉयमेंट होता है कि आप कुछ टाइम इन्वेस्ट करते हैं, हाँ, बट यहाँ पे आप अपने बॉस खुद हो जाते हैं। आपका कोई ना तो डाउन होता है ना अपलाइन होता है, आप खुद होते हैं। आपने अपने बिजनेस को ऊपर लेके जाना है, आपने अपने बिजनेस को नीचे लेके जाना है। अब आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी चला लो, ठीक है। हम इस पे फर्दर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हमारे पास कौन कौन सी में फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है? टाइम फ्रीडम होता है। ऑटो ड्राइवर की मर्जी है, वो सुबह सुबह रिक्शा चलाए, शाम चलाए, रात को चलाए। उबर क्रेन ये सब जो है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले ही है। इसमें बेसिकली क्या होता है, व्हेन यू वर्क व्हेन देन यू अर्न। जब आप काम करोगे जब ही कमाई होगी, जब ही पैसा आएगा, जब ही अर्निंग होगी। आपके यहाँ पे सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। आप चाहो अपने बिजनेस को कामयाब बना दो, अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को कामयाब बना दो, आप चाहो तो ना काम करो। डॉक्टर की मर्जी वो क्लिनिक पे बैठे, डॉक्टर की मर्जी वो क्लिनिक पे ना बैठे। फैमिली को टाइम देना, ओके, बट फैमिली को टाइम दे, वो अपना क्लिनिक बंद कर दे, आपकी मर्जी होती है। किसी बॉस की टेंशन नहीं होती, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, कोई बॉस नहीं है। ऑब्वियस जब बॉस होता है तो टेंशन होती है कि बॉस के नखरे उठाने होते हैं, बट यहाँ पर आप अपने नखरे खुद उठाते हैं। आपकी मर्जी है बिजनेस को ऊपर लेके जाएं या डाउन लेके जाएं, ठीक है। ये होगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब तक जो मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बताया, मुझे अब तक बता दें किसी को कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, किसी को यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो। बिजनेस और सॉरी एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या होता है? टाइप 2 अगर किसी को समझ नहीं आई, चले गुड, माशाल्लाह काफी लोगों को समझ आ चुकी है, गुड। चले हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ओके, जिन्होंने टाइप 1 किया आई थिंक उनको समझ नहीं आई, तो आप टाइप ये भी करें आपको समझ क्या नहीं आई। हम क्वेश्चन सेशन जो है ना लास्ट में जरूर रखूंगी, बट अभी मुझे पता लग जाए क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है। मैं इतना नेक्स्ट करती हूँ, आप इतना टाइप कर दें जो आपको समझ नहीं आई। ओके, अब हम आते हैं बिजनेस पर। आप में से बहुत से पर्सन ने कहा कि
जो हम शॉपकीपर होते हैं या फिर हम ये अपने कोई से अपना खुद से काम करते हैं वो बिजनेस होता है, बेसिकली वो बिजनेस नहीं होता। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में एक चेन होती है, एक नेटवर्क होता है, एक बॉस होता है और उसके साथ कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं, कुछ टीम होती है, कोई नेटवर्क होता है। इनमें से आप जो सा दिल चाहे वर्ड यूज कर लिएगा, ठीक है। अगर हम एक फैक्ट्री रन कर रहे हैं तो एक सीईओ होगा, एक फैक्ट्री ओनर होगा, एंड देन उसके साथ उसके वर्कर्स होंगे जो काम कर रहे होंगे। अगर हम कोई कंपनी, कोई हम सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं तो उसमें भी एक बॉस होगा, देन सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, देन असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर्स, ये सब स्टेप बाय स्टेप होंगे। एंड देन कुछ टीम होगी, कुछ वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉयज होंगे जिनको हमने हायर किया होगा। आप अपने साथ पर्सन्स को हायर कर लेते हो, अपने साथ कुछ पर्सन का रिलेशन बना लेते हो। फिर ये नहीं होता कि आप काम नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। अगर एक दिन कंपनी का मैनेजर, कंपनी का जो सीईओ है, अगर वो कंपनी नहीं आएगा तो क्या काम रुक जाएगा? क्या कंपनी बंद हो जाएगी? क्या उसने जो इनकम जनरेट करनी थी नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर वो पर्सन कंपनी नहीं भी आएगा, एक हफ्ते के लिए वो काम अपने ऑफिस में आके नहीं बैठता, उसका काम तो चल रहा है, उसकी फैक्ट्री की मशीनरी चल रही होगी, उसकी कंपनी रनिंग पे होगी, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स उसको मिले हुए हैं उस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कुछ पर्सन हायर कर लिए हैं, अपने साथ किसी का टाइम इन्वेस्ट कर लिया। जहाँ पे वो पर्सन, एक अकेले पर्सन ने, डॉक्टर ने एक डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक स्टार्ट करनी थी, अब वो हॉस्पिटल में अकेले डॉक्टर हैंडल नहीं करेंगे। अगर उन्होंने हॉस्पिटल बना लिया है तो अब उस हॉस्पिटल में ऑब्वियस वो अपने साथ कुछ डॉक्टर्स को हायर कर लेंगे, काम डिवाइड हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। जहां पर वो एक डॉक्टर 200 को अकेले हैंडल करता था, अब वहां पे उन 200 पेशेंट के साथ अगर 2000 पेशेंट्स भी आ जाए तो वो जो डॉक्टर के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने आगे से 200 डॉक्टर्स हायर कर लिए हैं, एक अपनी टीम बना ली है। और बेसिकली बिजनेस में टीम होती है, टीम होगी तो जन काम होता है, इनकम होती है। और यहाँ पे एक रूल होता है पैसिव इनकम का, एक्टिव एंड पैसिव इनकम। इंशाल्लाह उस पर हम फर्दर हम एक टॉपिक रखेंगे, डिटेल टॉपिक होगा एक्टिव एंड पैसिव इनकम। इतना बताती हूँ कि बेसिकली जो बिजनेस में है वो पैसिव इनकम ही अप्लाई होती है। शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ, एक्टिव और पैसिव क्या होता है। एक्टिव इनकम में होता है जो फिक्स सैलरी दी जाती है आपको एम्प्लॉयमेंट में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, या यूं मैं कहूँ कि काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम करेंगे तो इनकम जनरेट होगी, ये होती है एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम में क्या होता है? पैसिव इनकम में होता है काम नहीं भी करेंगे, बट स्टार्टिंग में नहीं, बिजनेस छोड़ किया और भाग गए, नहीं। स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट, जब आप बिजनेस अपना एम्पायर खड़ी कर लेते हैं, जब आप अपना अपने कंपनी के बॉस बन जाते हैं, जब एक कंपनी आपने हायर कर ली, उसके बाद काम आपकी, जब टीम आपकी बन जाती है, जब एक नेटवर्क बन जाता है, आप काम नहीं भी करेंगे तो इनकम जनरेट होगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारी फ्रेंचाइज है, बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल, स्कूल्स, बहुत सारी कंपनीज हैं जो अगर बॉस छुट्टी कर ले तो कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वहां पे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट होती है, और वहां ये होती है पैसिव इनकम, जहां मनी आपके लिए वर्क करती है, ठीक है। आपकी टीम आपके लिए वर्क करती है, जो आपने टीम हायर की अब वो आपके लिए वर्क कर रही है। यहाँ पे कंपाउंड, कंपाउंड बनता ही जब है जब वहां पे पीपल मिले, लोग मिल जाए। बिजनेस के हम कुछ फायदे वगैरह देखते हैं कि बिजनेस में बेसिकली होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि सीईओ होगा, उसके नीचे कुछ पर्सन होंगे, फिर उसके साथ कुछ टीम, मैनेजर ये सब एक हमारी चेन ही होती है। वो लोग चेन के नाम सुन के घबरा जाते हैं, जो कहते हैं कि चेन नेटवर्क तो कुछ और ही है। मुझे बताएं दुनिया का कौन सा बिजनेस ऐसा है जो विदाउट चेन चल सकता है, जो विदाउट नेटवर्क चल रहा है? आपको किसी बिजनेस का पता है? अगर आपको पता है तो टाइप प्लीज 1 करें। कोई ऐसा बिजनेस जो विदाउट चेन चल रहा है? अच्छा, वही सर आपको पता है, आप काइंडली टाइप भी करें कि जो विदाउट बिजनेस, जो ऐसा बिजनेस जो विदाउट चेन चलता है, जहाँ पे सिर्फ एक पर्सन ही बिजनेस को रन करता है। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है दुनिया में, ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ठीक है। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में ये है, बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग तो एक बिजनेस ही है ना, इसीलिए यहाँ पर है। अगर चेन नहीं होगी तो बिल्कुल सही कहा आपने। ये कौन है, हलीमा हाशमी, कि अगर टीम नहीं होगी तो वो ऑब्वियस वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में चली जाएगी। यही होता है, ठीक है। एक सेकेंड।
ओके अब यहाँ पे हमारे पास बिजनेस करने के हमें क्या होता है, एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलता है। हम जब अपना बिजनेस करते हैं तो हमारे पास पावर होती है कि हम अपने फाइनेंशियली अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो हमारे पास लाइफस्टाइल इंडिपेंडेंसी होती है। अगर हमें फैमिली मीटिंग या फैमिली गैदरिंग ज्वाइन करनी हो तो हम ज्वाइन कर सकते हैं। हमें अपने बॉस से परमिशन नहीं लेनी होती क्योंकि हम खुद बॉस होते हैं। पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है एंड ग्रोथ। हम अपनी इंप्रूवमेंट खुद कर सकते हैं। हमें पता होता है हमारी कंपनी को किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं जरूरत। हमें पता होता है हमें अपना काम किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना। आपके पास एक इंडिपेंडेंसी आ जाती है। आप अपने वर्कर्स को देख लेते हो कि कहाँ पे किसको क्या जरूरत है, किस चीज की क्या कौन सी स्किल्स इंप्रूव करवानी है। आपके पास क्रिएटिव फ्रीडम होती है। ठीक है, कि हमें पता होता है कि हमने अपना काम किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना। अब आ जाते हैं इन्वेस्टर में। अच्छा, अब हम पहले ना फॉरएवर, क्योंकि आप सब यहाँ पे फॉरएवर की ट्रेनिंग के लिए आए हो ना, आप सब यहाँ पे फॉरएवर की ट्रेनिंग के लिए आए हो। अब मैं जस्ट आपको फॉरएवर का एक रिव्यू दूं कि फॉरएवर बेसिकली बिजनेस कैसे है। ये एक नेटवर्क है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आप जब जो एक ट्रेनिंग ले रहे हो, ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ले रहे हो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बेसिकली एक नेटवर्क मार्केटिंग है। जैसे सब बिजनेस में होता है, ये भी बस वैसा ही बिजनेस है, बट ये अब ऑनलाइन पे है। हम इसको ऑनलाइन चल रहे हैं, ठीक है, डिजिटली लेके चल रहे हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग है। जैसे सब बिजनेस में होता है, यहाँ भी वही सेम रूल है। यहाँ भी हमने नेटवर्क मार्केटिंग ही करनी है। हमने चेन बनानी है, नेटवर्क पे काम करना है। ठीक है, तो दुनिया का जब कोई बिजनेस ही नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा है ही, नेटवर्क के बगैर बन ही नहीं सकता, तो जो हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बिजनेस को हम क्यों कहें कि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है? ऑब्वियसली नेटवर्क मार्केटिंग है। ठीक है, क्योंकि कोई भी बिजनेस है, आप सबको आइडिया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बगैर नहीं चल सकता। नेटवर्क बिजनेस है ही नहीं। तो फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स का भी जो बिजनेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। बाकी इंशाल्लाह इसके जो फर्दर बिजनेस डिटेल्स है वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। बस आज हमारा मेन टॉपिक था कि हम अपने सोर्स ऑफ इनकम कहाँ कहाँ से कैसे जनरेट करते हैं। 3 मेथड्स हम पढ़ चुके हैं। हम फोर्थ मेथड पे आते हैं। फोर्थ मेथड क्या है? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? इन्वेस्टर के लिए सबसे आपको एक ह्यूज अमाउंट चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए अपने किसी ना किसी ऐसी पॉलिसी में, ऐसे टारगेट पर। कोई आप चल रियल एस्टेट पे कर लें, चाहे आप कहीं भी ऐसे, चाहे बहुत सारी जगह बॉन्ड्स में, कॉमन स्टॉक्स में, आप कहीं भी अपनी अमाउंट जहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, कुछ टाइम के लिए आपको सब्र करना पड़ता है। कुछ टाइम का सब्र करना पड़ता है। अब जो आपने वैल्यू इन्वेस्ट कर दी, उसको आपको यकीन नहीं, मैं कह सकती टोटली सिक्योरिटी नहीं होती कि क्या वो जो इन्वेस्टिंग अमाउंट है वो प्रॉफिट देगी कि लॉस देगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रियल एस्टेट बाय की, आपने एक रियल एस्टेट अपनी अमाउंट इन्वेस्ट की। आप जिस टाइम आपने इन्वेस्ट की उस टाइम तो आपको था कि अच्छा इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ये ऑब्वियस प्रॉफिट दे के जाएगी। बट जैसे ये यहाँ सिचुएशन में बात करूं जहां पर ये फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं, गवर्नमेंट ने कुछ कंस्ट्रक्शन की है जिसकी वजह से उन प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन हो गई। क्या आपको आइडिया था वो जो आपने प्रॉपर्टी ली होगी वो इस तरह लॉस में चली जाएगी? ऐसा ही होता है। ठीक है, हमें नहीं पता होता कि हमने जो वैल्यू हमने इन्वेस्ट की है वो प्रॉफिट में भी जा सकती है और लॉस में भी जा सकती है। अब सेकंड क्या होता है? हमने कोई स्टॉक एक्सचेंज में, बहुत आजकल जो नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेंडिंग पर है 21st सेंचुरी का, आप लोग गूगल कर सकते हैं। 21st सेंचुरी का जो टॉप बिजनेस है वो 2 हैं, या तो नेटवर्क मार्केटिंग या तो क्रिप्टो करेंसी। नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप बिजनेस 2 हैं, नेटवर्क 21st सेंचुरी के, सॉरी, नेटवर्क मार्केटिंग और क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी मीन्स कॉइन्स। कुछ पर्सन को आइडिया होगा कि कॉइन्स बाइंग क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ये सब इसमें आता है। उसमें भी हमें पता नहीं होता कब वैल्यू कॉइन की ऊपर चले जाए, कब वैल्यू नीचे आ जाए, हमें नहीं पता होता। इन्वेस्टिंग में सिक्योरिटी नहीं, बेसिकली सिंपल मैं वर्ड कहूंगी, सिक्योरिटी नहीं होती। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, और एक टाइम रिक्वायर्ड होता है। ये नहीं होता कि आज आपने अमाउंट इन्वेस्ट की और कल ही आपको प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, ऐसा भी नहीं पॉसिबल। कुछ केसेस में पॉसिबल है बट सब में नहीं पॉसिबल। ठीक है, ओके। अब आप सब मुझे एक चैट में बताएंगे कि आप सब कोई ना कोई, यहाँ पर आप जितने पर्सन है इन 4 कैटेगरीज के लिए ही होंगे, या अभी कुछ पर्सन जॉब स्टूडेंट होंगे, फर्दर उनके कुछ ना कुछ प्लान्स होंगे। अगर वो प्रोफेशन में है तो उनके भी कुछ प्लान्स, कुछ गोल्स होंगे। अगर कोई ऑनलाइन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ है, उनके भी कुछ टारगेट्स होंगे। तो यहाँ पर क्या कोई बिजनेस होल्डर है
जो अपना ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, जो इन मैंने अब जो बिजनेस की डेफिनेशन बताई है, हमारी आज की प्रेजेंटेशन के बाद कोई ऐसे है पर्सन जो बिजनेस होल्डर है? कोई भी नहीं है। बहुत से पर्सन स्टूडेंट्स ही हैं या फिर प्रोफेशनल हैं। अब आप जो स्टूडेंट्स हैं, मेरा जस्ट पहले स्टूडेंट से क्वेश्चन है, आप स्टूडेंट्स मुझे बताएं आपका क्या माइंड है इन 4 कैटेगरीज में, आप किस कैटेगरी में अपने आप को देखना चाहते हैं इन फ्यूचर? आप एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं, बिजनेस में और इन्वेस्टर में? ऑनेस्टली बताना है, ठीक है? ऑनेस्टली बताना है। चलें, गुड। बहुत सारे पर्सन बिजनेस और इन्वेस्टर, गुड, ठीक है। ओके, अच्छा, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में पर्सन है ना, काइंडली पहले मुझे वो बताएं आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्यों जाना चाहते हैं? रऊफ खान सर, आप काइंडली मुझे बताएंगे आप क्यों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं? हम एक होगा कि बिजनेस के लिए एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, इन्वेस्टमेंट को साइड पे करें, अभी हम जस्ट बात कर रहे हैं इन 4 कैटेगरीज की। देखिए, अब अगर आपको खुद पे ट्रस्ट ही नहीं होगा कि आप बिजनेस कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? ये टाइम है टेक्नोलॉजी का, आप सबको आइडिया है टेक्नोलॉजी में पावर क्या है। क्या आप में से कोई, अब जितने भी पर्सन यहाँ पर ज्वाइन करके आए हैं, जितने भी पर्सन ने ट्रेनिंग अटेंड की, क्या आप लोगों को जूम मीटिंग नहीं आती थी? चले, जूम मीटिंग नहीं आती, क्या आप लोगों को व्हाट्सएप चलाना नहीं आता था? क्या आप लोगों को इंटरेक्शन, आप लोगों को जो भी आप जिन पर्सन से आप आए हैं, जो आपके अपलाइंस हैं, आपने उनसे क्या मीटअप जब किया, जब फर्स्ट टाइम आप उनसे उनकी बात हुई, ऑब्वियस किसी ना किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू हुई है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी ना किसी की, चाहे ऑब्वियस अगर आपके कुछ अपने रिलेटिव्स में से ही थे, ठीक है? आप में से ऐसा पर्सन जो मोबाइल यूज करना नहीं जानता, जिसको पता ही नहीं मोबाइल कैसे यूज करते हैं? एग्जैक्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो तो उनको तो जूम की आदत हो चुकी है, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर्स, अपने स्कूल की मीटिंग्स, अपने कॉलेज की मीटिंग जूम पर गुजार चुके हैं, ठीक है? सब सेमेस्टर ही जूम पर गए हैं, तो आप में से माशाल्लाह सबको तो जूम तो यूज करना आता है। अब टेक्नोलॉजी का क्या आप लोगों ने पहले, अगर आपसे बात करूं, आज से 3 साल पहले किसी स्टूडेंट ने ये सोचा था कि उसकी क्लासेस इस तरह कोई ऑनलाइन हो सकती हैं? किसी के माइंड में था ऐसा कुछ हो सकता है, टेक्नोलॉजी इतनी पावर हो सकती है? किसी ने भी नहीं सोचा था, इवन मैंने भी नहीं सोचा था। पता भी नहीं था कि टेक्नोलॉजी के हम यूज करके हम ऑनलाइन भी क्लासेस कर सकते हैं, लेकिन मजबूरन लेनी पड़ी। अब जब मजबूरी आई, जब वो सिचुएशन आई, फेस करनी पड़ी। ऑब्वियस सबको जूम डाउनलोड करना पड़ा, और एक सबको मोबाइल लेना पड़ा, जिसके पास टच मोबाइल नहीं थे उनको टच मोबाइल लेना पड़ा, एंड्रॉइड लेना पड़ा। अब एंड्रॉइड हो या आईफोन हो, जो भी हो, वो मोबाइल लिया जहाँ पर जूम डाउनलोड हो सकता था या गूगल मीट डाउनलोड हो सकता था, जहाँ पे आप अपनी क्लास अटेंड कर सकते थे। 3 साल पहले हमने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, बट आज हम सब जूम के एडिक्ट हैं, हम सब यूज कर रहे हैं, चाहे अपनी मजबूरी के लिए चाहे अपनी खुशी से यूज कर रहे हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी ने आपको खुद से आके सबक नहीं सिखा दिया? टेक्नोलॉजी ने तो अपना आपको बता दिया कि मैं तो आ रही हूँ, मैं तो आप सबको करवाऊंगी यूज। क्या किसी ने कहा कि नहीं मैं फेल हो जाऊंगा लेकिन मैंने जूम पर क्लास ही लेनी, मैंने ऑनलाइन क्लास ही लेनी? कोई ऐसा स्टूडेंट है? या कोई ऐसा प्रोफेशनल पर्सन जिनकी वर्क फॉर होम उन्हें मिला हो, उन्होंने घर बैठ के अपना काम करना हो, और उन्होंने अपने बॉस से कह दिया कि अपने निकालना है तो निकाले, मैंने घर बैठ के असाइनमेंट फिल नहीं करनी, मैंने घर बैठ के इस फाइल को सॉल्व नहीं करना? किसी के साथ भी ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही है, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता, ठीक है? हमें टेक्नोलॉजी, हम ना सीखें, टेक्नोलॉजी हमें खुद आके सिखा देती है कि मैं तो तुम सबको बता दूंगी आके। तो अच्छा नहीं है, इस टेक्नोलॉजी को पहले सीख लिया जाए। बेहतर ही नहीं है कि वक्त से आने से पहले अपने आप को तैयार कर लिया जाए। अब आप में से कुछ पर्सन ने आंसर दिया कि हम चाहते तो है बिजनेस करना, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से पहले अपने आप को कुछ काबिल बनाएंगे, फिर बिजनेस करेंगे। आजकल के जॉब्स के हालात, जितने एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप सबके सामने हैं, किसी को उम्मीद है कि वो जॉब अपने एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयमेंट से अगले 5 साल में अपनी जिंदगी को ठीक कर सकता है? आज भरोसा तो हम सबको है ना, अल्लाह ताला पर तवक्कल हम सबका है, अल्लाह चाहे कुछ भी हो सकता है। हम आज की करंट सिचुएशन पे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो पॉसिबल नहीं है। इवन जो एक आधा मतलब समझ ले 2 दिन पहले पता लगता है लॉकडाउन लग रहा है, चले शॉपकीपर्स की दुकानें बंद, वो बेचारे बोलते रहते हैं कि हमने नहीं बंद करनी, बट दुकानें बंद करनी है, जो मर्जी कर ले, गवर्नमेंट आपको बता देगी आकर शॉप बंद करें। अच्छा, अब अली राहो, आपका जो क्वेश्चन है, सर देखें,
इंशाल्लाह इंशाल्लाह कमिंग सोन फॉरएवर प्लेटफॉर्म यहाँ पर आ रहा है। जब एक कंपनी कंट्री में जाती है ना, हमारी पाकिस्तान में नहीं है बट ऑल ओवर 175 प्लस कंट्रीज में बहुत बहुत इसके प्लेटफॉर्म हैं। इस कंपनी को हमने पहले यहाँ पर लेकर आना है। हमने कैसे लेकर आना है? हमने इस कंपनी को पाकिस्तान में हमने इस पे वर्क इतना करना है कि ये मजबूर हो जाए पाकिस्तान आने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह में टारगेट मिल चुका है। ये सिर्फ कोविड की वजह से जब सब डिस्टर्ब हुआ है ना, तो ऑब्वियस पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको भी डिस्टर्ब किया है कि आने से रोकते हैं ना वो। बट ये कोविड कुछ क्योंकि कोविड की सिचुएशन में सब कुछ बंद कर दिया गया था ना। बट अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह कमिंग सून आप सबको अच्छी न्यूज मिलेगी है कि पाकिस्तान के साथ फॉरएवर आ गई है। बट हम सब बिजनेस दुबई से कनेक्ट हैं, हम सबका अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस अच्छा हो रहा है। तो ये ना सोचें कि ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट के लिए पूरा गूगल पड़ा हुआ है। वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी करें, किसको नहीं मिला? अच्छा, ये आमना तनवीर, मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगी बट अभी अब नहीं। और हम आप कांटेक्ट नंबर पे अपने अप्लायंस से कांटेक्ट करिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगी। बट मैं ये कह सकती हूँ कि मैं आज अल्लाह का करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे ये फॉरएवर प्लेटफॉर्म मिला। जस्ट अपनी छोटी सी जर्नी बता देती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मास्टर्स अपना कंप्लीट कर चुकी हूँ। फ्रेशली मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है और उस मास्टर कंप्लीट करने के बाद मुझे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कुछ था, क्योंकि जॉब में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। मुझे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना था या फिर बिजनेस की तरफ। तो मैंने घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। बट ट्यूशन में आप सब अगर कोई टीचर है तो वो जानता होगा कि कोविड की सिचुएशन में पढ़ाना किस कदर मुश्किल था। 24 घंटे भी हम बच्चों को देते थे ना, तो उनकी मदद की भी खुश नहीं होती थी और स्कूल का टोटली काम हमें करवाना पड़ता था। बहुत 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 मुश्किल टारगेट था। मैंने अपनी फैमिली गैदरिंग्स अपने स्टूडेंट्स के लिए छोड़ दी, अपना टाइम छोड़ दिया टोटली। बट बहुत मुश्किल से मैंने 5 महीने का पढ़ाया। उसके बाद जब पढ़ा लिया तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये बिजनेस का एक टारगेट मिला। एक ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का मैं रहमानिया को बताऊंगी, उनके थ्रू मुझे बिजनेस मिला जो मेरे अपलाइन है। मैम रहमानिया ने मुझे गाइड किया, उन्होंने माशाल्लाह इतने अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया। देखिए, एक अच्छा अपलाइन मिलना ना एक बहुत बड़ी नेमत होती है। अपलाइन कह दें, मेंटोर कह दें, आपको बॉस कह दें, जो मर्जी आपका दिल करे कह दें, चाहे लीडर कह दें, जो आपको गाइड करने वाला अच्छा होना वो बहुत बड़ी नेमत होती है। मुझे गाइडेंस मिली, मुझे इसको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को देखने की पूरे मैंने खुद से भी देखा, रिसर्च की, अपना किया। लेक्चर जैसे आज आप वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, हम आज लाइव वेबिनार दे रहे हैं। पहले हम इंडिया के वेबिनार अटेंड करते थे। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हम खुद से बता रहे हैं, हम अपने पाकिस्तानियों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ठीक है, एक हम अपने हैं कि हम खुद से अपने पर्सन्स को बता रहे हैं और हमें ज्यादा अच्छा सिचुएशन पता है अपनी कंट्री की। ठीक है, देन मैंने खुद इस पर किया और मेरा जो एक्सपीरियंस कितना टाइम हो चुका है ये मैं अभी आप लोग को नहीं बताऊंगी, ये इंशाल्लाह आपके अप्लाई नहीं बता देंगे। बट ये है, यहाँ पर टाइम चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 10 साल वैसे होते तो नहीं इतना, आपको आप जल्दी कामयाब हो जाते हो। साल 2 साल 3 साल जितने मर्जी टाइम काउंट कर लें। यहाँ पर जो लर्निंग है आपकी अपनी है। जितने पैशन से आएंगे ना उतने पैशन से कामयाब हो जाएंगे और इतना स्मूथली चलेंगे कि पता भी नहीं लगेगा कि कब ये जॉब और इनके हालात से डबल ट्रिपल अच्छा अर्न कर चुके हैं। अर्निंग के बाद सीख चुके हैं। बिजनेस को आपको सिखा कर चलाया जा रहा है। कोई ऐसा बिजनेस होता है जो उसमें पहले आपको कहते हैं लाया, पहले हम आपको बच्चों की तरह सिखाते हैं, A to B A to C A to Z आपको लर्निंग करवाते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं और फिर उसके बाद जब आप सीख जाएंगे फिर हम आपको वर्किंग करवाएंगे। ऐसा नहीं होता। ये बस स्कूल लेवल तक ही होता है जहाँ हमें 1 क्लास से 10 तक पढ़ाया जाता है, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। किसी बिजनेस में ऐसे नहीं पढ़ाया जाता। किसी बिजनेस को अगर ज्वाइन करें या किसी हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ से जाएं, हमें खुद से कुछ कोशिश थोड़ी बहुत करते हैं, सीख के तो ठीक है, कामयाब हो गए तो ठीक है, वरना फिर ओके। ठीक है, तो आप सबको कहूंगी एक बेस्टेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरा। अगर मैं आप सबको बताऊं तो मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की एक प्लेटफॉर्म मिला। अपने प्लेटफॉर्म को नहीं आपको रिकॉग्नाइज करना चाह रही, मैं अपने प्लेटफॉर्म को नहीं बता रही, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और उम्मीद है आप सब में यहाँ पे 99% है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद ये पर्सन सब कहेंगे कि हाँ, हमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पर 100% ट्रस्ट है। आज हो सकता है आप सबको 50%, 40%, 60% इस तरह ट्रस्ट हो। आप सब मुझे अपना ट्रस्ट शेयर करेंगे? आप सबको फॉरएवर लिविंग चाहे 0% भी है, चाहे 0% भी है, शेयर जरूर करें। अली सर, आपको कितना चाहिए? कितना आपको वो है कि मुझे कितना पे मिल रहा है? यहाँ पर अपना चेक आप खुद लिखते हैं।
हो सकता है मैं कुछ थोड़ा अर्न कर रही हूँ, और हो सकता है आप एक महीने में उनसे डबल ट्रिपल अर्न कर लें। यहाँ पर अपना चेक हमने लिखना है। अच्छा चलिए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे पर्सन्स हैं जिनको 150 80 है। जीरो तो वैसे अभी तक किसी ने टाइप नहीं किया, अगर 0% है लिख सकते हैं, कुछ नहीं मैं कहूंगी, ठीक है ना तो आपको कोई प्लेटफॉर्म कुछ कहेगा ना, ऑब्वियस है, होता है, कभी भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरेन ट्रस्ट नहीं आता। आप सबको क्या है, मुझे भी नहीं आया था, ठीक है, बट ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कोशिश किसने करनी है, मैंने करनी है कि आपने करनी है। मेरा तो 100 मैं कहूँगी 1000 टाइम ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, मैं तो 1000 प्लस अगर मुझे कहूँ मैं उतना भी ट्रस्ट करती हूँ। बट आप लोग का ट्रस्ट कौन बिल्ड करेगा, ऑब्वियस आप खुद बिल्ड करेंगे, आप लोगों ने करना है ना। ये सच में ऐसा ही है, हम लोग ना स्कैम का नाम लेकर ना अपने दिमाग को कह देते हैं, अपने माइंड का जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है ना, हम स्कैम का वर्ड सुन के ना अपने वो जो हमारा कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस को एक्टिव ही नहीं होने देते। हम अपनी सलाहियत नहीं करते जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। देखिए आपके पास क्या नहीं है, मोबाइल है, टेक्नोलॉजी यूज करें, गूगल करें, क्यों नहीं करते, गूगल पर करें, हु इज द वन बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, करें गूगल पर, अभी करें, चले सब आप गूगल करें, फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करें, क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा जो पूछ रहे हैं कि काम क्या है, काम क्या है, काम क्या है, काम सब समझ आ जाता है, थोड़ा तो सब्र करें, थोड़ा बस एक दिन और सब्र कर जाए, एक दिन और अपनी कम से कम सीख तो ले बिजनेस कैसे करते हैं, सीख तो ले नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये तो सीख ले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स स्कैम है कि नहीं है, कम से कम पहले ट्रस्ट तो बिल्ड करें। जब ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं करेंगे तो मैं काम की पूरी कहानी सुना दूं, ट्रस्ट 0%, काम सुन के क्या कहानी सुने बगैर आपको यकीन आएगा। सस्पेंस होता है, देखिए सस्पेंस तो होगा ना, जब काम करना है तो पहले सीखेंगे तो ना। आप ये अपॉर्चुनिटी आपको कोई भी नहीं देता, पहले सिखाते हैं और फिर काम करवाते हैं, पहले आपको टोटली सिखाएंगे तो ही आपको कहेंगे आए हमारे साथ काम करें, समझ नहीं आएगी ना तो दोबारा समझाएंगे, ठीक है। माशाल्लाह कुछ पर्सन को तो 100% भी ट्रस्ट है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह, और मुझे आप सब पर अल्लाह पर यकीन है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो ये आज इस वेबिनार में सब हैं, उन सब का मुझे पता लग जाएगा इंशाल्लाह कि वो कहें कि हाँ जी हमें 100% ट्रस्ट है फॉरएवर पर, क्योंकि वाकई ही ये 100% ट्रस्ट के ही काबिल है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स स्कैम नहीं है, बस छोड़ दे स्कैम का पीछा, वो छोड़ दे वो जिन्होंने स्कैम कर दिया। अगर 21st सेंचुरी का टॉप बिजनेस है ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, इट्स मीन कुछ ना कुछ तो बात है। पाकिस्तान को छोड़े 175 प्लस कंट्रीज में जापान आती है, दुबई आती है, कुवैत आती है, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, क्या इनकी गवर्नमेंट इतने बच्चे हैं जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को अपनी कंपनी में अपने मुल्क में आने देंगे। अगर स्कैम नहीं है तो फिर ही तो जाने दिए, कुछ तो अपने थोड़ा कॉमन सेंस यूज क्या करें, ठीक है। स्कैम नहीं है तो कंट्रीज में रन कर रही है ना, स्कैम नहीं है तो 43 ईयर्स हो चुके हैं माशाल्लाह, स्कैम होता तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद खत्म हो जाती, ठीक है। तो इस बात को सोचना छोड़ दें कि बस स्कैम है तो हमने अगला कदम ही नहीं उठाना। मैंने जैसे कहा आप सबको, जूम आप लोगों ने यूज करना नहीं चाहा बट यूज करना पड़ा ना, ना ट्रेनिंग डे, कुछ भी ना सीखे, घर बैठे आराम से, ना टेक्नोलॉजी यूज करें। आने वाले टाइम में ना टेक्नोलॉजी ने खुद ही आपको मजबूर कर देना यूज करने के लिए, तो बेहतर नहीं है जब कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा, बेहतर नहीं है जो आज सिखाने वाले मिल रहे हैं उनसे लर्निंग कर लें, कम से कम कुछ सीखेंगे तो ना। आपसे कोई तीसरा बंदा के पूछेगा कि मुझे बताएं नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, ऑनलाइन बिजनेस क्या होती है, क्या होता है, इतना तो बता सकेंगे ना। अच्छा माइजा, आपका नाम मुझे सही पता नहीं लग रहा। ये आज का टॉपिक था ESBI मॉडल। चले अली राव सर डन है, ठीक है। आप अपने अप्लायंस से कांटेक्ट करिएगा कि मैम राफिया से मेरी बात करवा दें। मेरा नाम राफिया हमीद है, आई थिंक पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं शुरू में। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सबके जब पे आउट्स आएंगे तो ऑब्वियस फीड भी फिर इंशाल्लाह लेंगे, ठीक है। बट पहले सीख लें, काम सीखेंगे तो कुछ पता लगेगा। मैं आज को पूरी कहानी प्लेटफॉर्म की सुना दूं ना, ये है ये है ये है ये है, जब आपका ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं होगा ना, कहानी सुनाने का फायदा नहीं है, वो काम समझाने का फायदा नहीं है। पहले अपना ट्रस्ट बिल्ड करें, अपने आप से कहें कि हर चीज स्कैम नहीं होती,
दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने आपको जिनके पास भेजा है, इतना ट्रस्ट है, मुझे ट्रस्ट है, आपको पता नहीं अभी तक हुआ कि नहीं कि अच्छे हाथों में आए हैं, कुछ सीखेंगे जरूर यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, चले जी। जी सर, मैं लाहौर से ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे लाहौर में पाकिस्तान की किसी भी कंट्री से आप सॉरी सिटी से हो सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये ऑल ओवर पाकिस्तान हम अपना प्लेटफॉर्म से अभी जो ये हमारी टीम है, हम पाकिस्तान में पूरा कोई पाकिस्तान से बाहर भी हो, क्योंकि 175 प्लस कंट्रीज में हम किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं। ऐसा कोई पर्सन है टीम में जो पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान से ना हो, इसके अलावा किसी और कंट्री से हो? मलेशिया से, माशाल्लाह, शर्जील सर, ओके, चले, गुड। देख ले, पाकिस्तान से अलावा भी बहुत सारे पर्सन हैं, हम अपने ग्रुप आपके जो अपलाइन है ना, वो आप लोग के अपलाइन ही ग्रुप बना लेंगे इंशाल्लाह, परेशान ना हो, सब कुछ सीखने को मिलेगा, सब कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन आप सब पहले तैयार हो कि हमें सीखना है, ठीक है ना। जब तक हम आप जबरदस्ती देखें, एक टीचर भी अपने स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकती, जबरदस्ती टीचर एक अपने स्टूडेंट को अगर वो स्टिक से भी करवाए, तो वो बच्चा 2 दिन याद करेगा, तीसरे दिन वो अपनी बात भूल जाएगा, टीचर ने पढ़ाई क्या थी। तो पाकिस्तान के अलावा भी बहुत सारे पर्सन हैं जो पाकिस्तान के मतलब सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, बहुत सारे पर्सन हमारे से कनेक्ट हैं माशाल्लाह, जो मलेशिया, पेशावर, यूएई, बहुत जगह से हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें, आज के इस सेशन में आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आई, मैंने एक बात बस मेरी रह गई है, हम उस पर करते हैं, इतना आप सब टाइप करें, मैं वो बात नेक्स्ट करती हूँ। आप सबने, मैंने आपको शुरू में बात की कि हम जो आज 4 ये जो हमारे 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ESBI मॉडल, जो हम पढ़ेंगे, ये हम इस पे लेक्चर लेंगे या जो हम ट्रेनिंग लेंगे, जो लर्निंग करेंगे, ये 4 मेथड्स होते हैं लर्न इनकम के लिए, इन सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए, ठीक है ना। मतलब अपने इनकम जनरेट करनी है तो इन 4 कैटेगरीज में से हम फॉलो करते हैं, इसके अलावा नहीं, ठीक है। अब इन सबको अचीव करने के लिए हम क्यों इन सबको अचीव करते हैं, हम क्यों इन सब में से, इन 4 में से किसी ना किसी कैटेगरी को चूज करते हैं? कुछ गोल सेटिंग के लिए, कुछ गोल्स होते हैं हमारे, कुछ अपने, या तो फिर हमारे, या हमारे पेरेंट्स के कुछ गोल्स होते हैं, या फिर हमारे फैमिली मेंबर्स के कुछ गोल्स होते हैं, जो हम अचीव करने के लिए इस साइड पर आते हैं, ठीक है। ओके, 4 क्वाड्रेंट जो है वो है ESBI, और ESBI की एब्रीविएशन है, E से एम्प्लॉयमेंट, S से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, B से बिजनेस एंड I से इन्वेस्टर, ठीक है, ये होता है। अब मैं आप सबको गोल सेटिंग बताती हूँ। आप में से क्या किसी पर्सन ने कोई गोल्स अब तक सेट किया उसने अपनी लाइफ में? अभी नहीं दिखाने, पहले मुझे आप सब अपना बताएं। आप सबके क्या किसी की कोई ना कोई गोल सेट किए हुए आप लोगों ने कि अच्छा हम कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट तो कर रहे हैं, अच्छा उसके बाद हम ये करेंगे। या कोई स्टूडेंट है जिसने सोचा है अच्छा मैं स्टूडेंट, तो अभी तो स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट के बाद कुछ तो करना होगा ना, क्या कुछ सोचा है कि जब मेरी स्टूडेंट लाइफ खत्म होगी उसके बाद मैं क्या करूंगा? या कोई ऐसे पर्सन जो बिल्कुल ही फारिग है, होते हैं बहुत से पर्सन जो कुछ भी नहीं कर रहे होते, वो आज की ट्रेनिंग में हमारे साथ होंगे, तो क्या किसी ने कुछ टारगेट्स, कुछ गोल्स अपने माइंड में रखे हुए हैं कि अच्छा मैं ये जो अर्निंग करूंगा, या मैं जो टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, यहाँ पर क्या लाइफ में कहीं भी जगह जहाँ इन्वेस्ट करेंगे आप, क्या किसी ने कुछ सोचा हुआ कि मुझे क्या करना है? आपके ड्रीम्स क्या है, आपके प्लान्स क्या है? मेरे ख्याल से अब तक शायद जितने भी पर्सन के मुझे रिप्लाई आ रहे हैं ना, उनमें से 30-40% है जो कह रहे हैं जी जी मैंने हमने कुछ सोचा हुआ है। अच्छा, स्टडी टारगेट नहीं कि आपने आगे स्टडीज कंटिन्यू, हम आप सब कंटिन्यू करें स्टडीज। सोर्स ऑफ इनकम जब आप जनरेट करनी है, उस इनकम से जनरेट करने के बाद आपके क्या प्लान है कि उनसे क्या करना है? ठीक है, माशाल्लाह, बहुत सारे पर्सन के बड़े अच्छे अच्छे गोल्स हैं। जिनकी गोल्स नहीं है ना, आज आप सबने एक असाइनमेंट बनानी है। अब वो आपकी मर्जी, अपने अपलाइन से शेयर करें, किसी से शेयर करें या नहीं, लेकिन एक इतनी, चाहे वो एक पूरी, मैं कहती हूँ पूरा रजिस्टर खत्म हो जाए, 10 रजिस्टर खत्म हो जाए, कोई मसला नहीं है। अपने गोल्स जो है ना, चाहे अपने मोबाइल के नोट पैड में, मोबाइल का नोट पैड सबको यूज करना होता होगा, अपनी पर्सनल डायरी में, या कहीं भी जहाँ आप लिखना चाहते हो, अपने माइंड से ना वो गोल्स सारे बाहर निकालने। आज सोचना है कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, और अल्लाह ताला की जात सामने रखनी है कि अल्लाह ताला की जात तो सब कुछ दे सकती है, बट वो जो हमने अपने माइंड में रखा हुआ है ना, उसको बाहर निकालना है आज।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबके पेरेंट्स को, हम सबको हज उम्रा सब करवाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये तो सबके लिए खास दुआ है। तो आप सब ने ये असाइनमेंट, अब आपकी मर्जी अपने अप्लायंस से शेयर करें या ना करें, आप सबकी मर्जी है, ठीक है ना, बट बनाने जरूर है। ये जो माइंड में हमारा हमने स्टॉक इकट्ठा किया मैंने अपने गोल्स का, उन स्टॉक को ना आज नोट डाउन करना है, अपने नजरों के सामने लेकर आना है कि हम चाहते क्या अपनी जिंदगी से, हमें चाहिए क्या। हम इतनी मेहनत हम पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस मेहनत कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, बट इस मेहनत के लिए हमने सेट क्या किया है, हमें फ्यूचर में क्या चाहिए इन सबसे। अपना इतनी मेहनत इतनी स्ट्रगल करें तो गोल्स क्या है, अपने पेरेंट्स के कौन से गोल है जो हम अचीव करने के लिए यहाँ तक आए हैं, ठीक है। ये सब आप लोगों का सबका टारगेट है। अच्छा सॉरी, ये सागिर अली आपका मैसेज आप दोबारा टाइप कर दें, सॉरी मुझे आपका मैसेज मैंने नहीं रीड किया। अच्छा अली राव सर, आपसे इंशाल्लाह मैं भी बात अपनी। ओके सागिर अली सर, अगर मैं आपको ये कहूँ कि टाइम थोड़ा है, चले मैं शॉर्ट रिव्यू ना, जितना आप तक मैंने बताया, जितना मैंने टॉप 100 में नहीं, हमारा टॉप माशाल्लाह टॉप 12 में नेम है। आप इतनी दूर क्यों जा रहे हैं, आप गूगल बस ये करें, हु इज द वन बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हु इज द वन वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वर्ल्ड बेस्ट लिख के क्यों फॉरएवर का नाम नहीं देखने को मिलेगा, मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, क्यों परेशान हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब आप जितना मैंने अब तक बताया ना, मैं एक शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ, क्योंकि कुछ पर्सन हैं जो लेट आए, जिसका इंटरनेट कनेक्शन लॉस था, कुछ भी, ठीक है। अब बस मीटिंग एंड हो रही है, मीटिंग एंड हो रही है, नमाज के टाइम, ऑब्वियस नमाज के टाइम हाँ होने वाला है, तो मीटिंग एंड करने बस एक शॉर्ट रिव्यू देती है एंड देन मीटिंग एंड, ठीक है। सबसे पहले हमने आज हमारा टॉपिक था ESBI मॉडल, विद इन 5 मिनट्स में काउंट कंप्लीट करूंगी, तो जिसने नोट करना है वो नोट कर ले। ESBI मॉडल, ESBI मॉडल वो 4 क्वाड्रेंट ऐसे हैं जो हमारे सोर्स ऑफ इनकम के वजह बनती है, जिनसे हम अर्न कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड इन्वेस्टर। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट वो होती है जो हम जॉब करते हैं किसी बिहाफ पर, अपनी स्टडीज के बिहाफ पर और अपनी स्किल्स के बिहाफ पर। हम MSc कर ले, मास्टर्स कर ले, इंटर कर ले, मैट्रिक कर ले, उस बिहाफ पर कुछ हमें जॉब मिलती है, या फिर हमें जॉब मिलती है किसी स्किल्स पर, हम कारपेंट्री स्किल्स ले, मैकेनिकल स्किल्स ले लें, कोई भी ऐसी स्किल्स ले लें जिससे हमें जॉब मिल जाती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है जो हमें खुद से हम अपना काम करते हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, या फिर हम डॉक्टर क्लिनिक, या फिर कोई शॉपकीपर, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है, जिसमें हम मनी, हम जो काम करते हैं, जब तक काम करेंगे मनी आएगी, जब तक काम नहीं करेंगे इनकम जनरेट नहीं होगी। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस बेसिकली एक डिपेंडेंट होता है एक नेटवर्क पर, एक चेन पर, एक टीम पर। जब तक एक बिजनेस में एक होता है CEO होता है जो बॉस होता है, उसके बाद जो उनके साथ वर्कर्स कुछ ज्वाइन होते हैं, फिर कुछ मैनेजर्स, कुछ असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, इससे कोई टीम बनाई जाती है, ठीक है ना। किसी भी कंपनी की, किसी की आपके सामने बहुत सारी कंपनी सेक्टर्स एग्जांपल्स होंगी, जो बिजनेस अकेला कोई पर्सन नहीं चलाता, उनके नीचे एक नेटवर्क चलाते हैं बिजनेस को। और बिजनेस के बाद आ जाता है, और बिजनेस में क्या पैसिव इनकम होती है। बेसिकली पैसिव इनकम की सिर्फ एक लाइन में डेफिनेशन बताऊंगी, मनी वर्क फॉर यू, मनी आपके लिए काम करती है, आपके जो एम्प्लॉयज हैं आपके लिए काम करते हैं। अगर आप 2 दिन छुट्टी ले लें तो आपका ये नहीं होगा कि 2 दिन का चेक कट हो जाएगा, नहीं, 2 दिन आपके वर्कर काम कर रहे थे तो आपको जो चेक है वो आपका ऑब्वियस आपके अकाउंट में आएगा। इन्वेस्टर में क्या होता है, इन्वेस्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए हमें एक लार्ज अमाउंट चाहिए होती है इन्वेस्ट के लिए, उसमें हमें सिक्योरिटी नहीं होती कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। हाँ प्रॉफिट भी हो सकता है और हाँ लॉस भी हो सकता है, कुछ पता नहीं होता, रिस्क होता है ना, मतलब यहाँ पे रिस्क होता है। और यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग, को बहुत कुछ ऐसी जगह जहाँ टाइम कंज्यूमिंग होता है, कुछ टाइम लगता है उसके बाद, ठीक है। अच्छा यहाँ ये था एक शॉर्ट रिव्यू, हो सकता है मैंने बहुत तेज बताया और आप में से कुछ को पता नहीं शायद समझ आए कि नहीं। नो नो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें 500 पर्सन्स की सीट्स होंगी, सीट रिजर्व करवा ली गई है, बट वो 24 आवर्स लगते हैं एक्टिवेट होने में, ठीक है, जस्ट इसीलिए आज हुआ है, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में 500 पर्सन्स इजीली अलाउड होंगे। और बाकी सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने गोल्स को जरूर लिखिएगा, जो समझ नहीं अपने आई, जो समझ अब तक नहीं आई ESBI मॉडल के लिए,
अपने अपलाइन से जरूर कांटेक्ट करिएगा, उनसे जो कुछ रह गया हो उनसे पूछेगा। जो ट्रस्ट नहीं बिल्ड है सबसे पहले उन्हें उस ट्रस्ट को बिल्ड करें और बाद में पूछे कि वर्किंग क्या है। पहले जिस काम के लिए आपने आना है पहले उस प्लेटफॉर्म के लिए ऑनेस्ट हो जाए। जब तक किसी के लिए हम सिंसियर नहीं होते, ऑनेस्ट नहीं होते, वो चीज हमें वो पैशन ही नहीं वो आता जो हमें अर्न करना होता है, वो चीज ही सीख नहीं पाते जो हमें सीखनी होती है। तो सबसे पहले अपना, आप सबके असाइनमेंट है अपना ट्रस्ट बिल्ड करें। जहां जितने अपलाइन की हेल्प चाहिए वहां पर अपने अपलाइन की हेल्प लें। अपने मेंटोर से पूछे कि मुझे मेरा ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, वो आपका ट्रस्ट बिल्ड करने में आपका साथ देंगी या देंगे, क्योंकि दोनों की यहाँ प्लेटफॉर्म में 100% है, ठीक है ना। ओके देन, अल्लाह हाफिज। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने मुझे इतनी देर सुना, मेरी बात पूरी सुनी और पूरी असाइनमेंट, पूरा जो प्रेजेंटेशन थी उसको क्लियर किया। अपना सब ख्याल रखिएगा और आप सब एक अपने अपने अप्लायंस को मैसेज सेंड कर दें कि आई वॉच फुल वेबिनार, आई हैव वॉच फुल वेबिनार, अभी सेंड कर दें। चले, गुड, माशाल्लाह। जिनको अच्छा लगा उनके लिए थैंक यू, जिनको अच्छा नहीं लगा उनका भी थैंक यू। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह और अच्छे से कोशिश की जाएगी, ठीक है ना। और हम सब आप सबको ही सिखाने के लिए यहाँ पर है। चले, गुड, ओके देन, अल्लाह हाफिज। मीटिंग एंड करती हूँ।